कभी सोचा है कि लिखावट में जान कैसे आती है? हम जो शब्द लिखते हैं उनमें एहसास, ठहराव और मतलब कौन भरता है? जी, ये काम करते हैं विराम चिन्ह, हमारी लिखावट के वो खामोश इशारे जो शब्दों को आवाज देते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही वाक्य के दो बिल्कुल उल्टे मतलब निकले? सुनने में शायद अजीब लगे, पर लिखावट की दुनिया में यह मुमकिन है। अब स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ लिखा है रोको मत जाने दो, मतलब साफ है, किसी को जाने देना है। और दाईं तरफ बस एक छोटे से ठहराव, एक कॉमा के साथ वही वाक्य क्या बन जाता है? रोको मत जाने दो, यानी किसी को पकड़ के रखना है। एक तरफ आजादी, दूसरी तरफ कैद, और फर्क सिर्फ एक छोटा सा निशान। और यही वो चीज है जो होती है जब हम इन छोटे लेकिन ताकतवर निशानों को नजरअंदाज कर देते हैं। बात का मतलब पूरी तरह बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्थ का अनर्थ। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल छिपा है उन ठहरावों में, उन पॉजेज में जो हम अपनी लिखाई में डालते हैं। यही ठहराव हमारे वाक्यों को सही दिशा और सही मतलब देते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये जादुई निशान आखिर हैं क्या। हिंदी में हम इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, विराम का मतलब ही है रुकना या ठहरना। तो एक तरह से विराम चिन्ह हमारी लिखावट के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि कब थोड़ा रुकना है और कब पूरी तरह, ताकि हमारी बात एकदम साफ साफ, सही मतलब और सही भाव के साथ पहुंचे। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हिंदी व्याकरण में करीब करीब 18 तरह के विराम चिन्ह होते हैं। हाँ, 18। पर घबराने की कोई बात नहीं। आज हम उनमें से कुछ सबसे जरूरी चिन्हों को समझेंगे जो रोज की लिखावट में सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उन चिन्हों से जो किसी भी वाक्य के शुरू और अंत के पहरेदार होते हैं। ये तय करते हैं कि एक बात कहाँ खत्म हो रही है। और इस ग्रुप का सबसे बड़ा पहरेदार है पूर्ण विराम। इसका तो नाम ही सब बता देता है। पूर्ण मतलब पूरा और विराम मतलब रुकना। जब भी कोई वाक्य, कोई बात पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे रिया गाना गा रही है, इसके बाद ये जो सीधा डंडा है, यही है पूर्ण विराम, बात खत्म। या फिर कविता की इन पंक्तियों में देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हर पंक्ति के अंत में लगा पूर्ण विराम उसके भाव को पूरा कर रहा है। अगला पहरेदार तो हम सबका जाना पहचाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका काम एकदम सीधा है। जब भी कोई वाक्य कुछ पूछ रहा हो, कोई सवाल कर रहा हो, तो उसके आखिर में यह निशान आता है। उदाहरण के लिए, तुम कहां जा रहे हो या लाल किला किसने बनवाया। इन वाक्यों के आखिर में यह निशान साफ कर देता है कि यहां कोई जानकारी मांगी जा रही है, किसी जवाब का इंतजार है। चलिए अब वाक्य के पहरेदारों से आगे बढ़ते हैं और उन चिन्हों को देखते हैं जो वाक्य के अंदर विचारों को जोड़ने और उन्हें और साफ साफ समझाने के काम आते हैं। यहां सबसे अहम खिलाड़ी है अल्प विराम, यानी हमारा कॉमा। इसका काम है वाक्य में एक छोटा सा हल्का सा ठहराव देना, या फिर एक जैसी कई चीजों को अलग अलग करके दिखाना। जैसे इस वाक्य को देखिए, मैंने बाजार से सेब, केले, संतरे और अंगूर खरीदे। यहां कॉमा ने सारे फलों को आराम से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही ये नामों की लिस्ट में काम करता है। ये चीजों को बस तरतीब में रखता है। अच्छा, अब जरा इन दो मिलते जुलते चिन्हों को देखिए, एक छोटा, एक बड़ा। इन्हें कहते हैं योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। छोटा वाला यानी योजक चिन्ह सुख दुख या माता पिता जैसे शब्दों के जोड़ों को मिलाता है, जबकि जो बड़ा वाला है यानी निर्देशक चिन्ह, वो किसी बात को समझाने या कोई उदाहरण देने से पहले लगाया जाता है। अब मान लीजिए आपको किसी की कही हुई बात बिल्कुल वैसी की वैसी ही बतानी है जैसी उन्होंने कही थी, एक भी शब्द इधर उधर किए बिना। तो इसके लिए हमारे पास है उद्धरण चिन्ह। जैसे कि यहाँ गुरुजी ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ये निशान इस बात की गारंटी देते हैं ये शब्द जस के तस सीधे गुरुजी के हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा और समझा, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, विराम चिन्ह हमारी लिखावट को सिर्फ ग्रामेटिकली सही नहीं बनाते, बल्कि उसे उसकी असली ताकत देते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, ये याद रखना कि विराम चिन्ह सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये हमारी लिखावट के भाव हैं, इमोशंस हैं। गुस्सा, खुशी, सवाल, हैरानी, सब कुछ इन्हीं में छिपा है। तो ये इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि हमारी बातों में क्लैरिटी लाते हैं, हर तरह के कन्फ्यूजन से बचाते हैं। ये हमारी भाषा को असरदार और दमदार बनाते हैं, और सबसे बढ़कर ये हमारे साधारण से शब्दों को एक प्रभावशाली बातचीत में बदल देते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ लिखें तो एक पल के लिए ये जरूर सोचें कि आप अपने शब्दों को कौन सा इशारा देना चाहते हैं, एक सवाल का, एक ठहराव का, या फिर एक पूरी हुई बात का। क्योंकि याद रखिएगा, सही इशारा ही सही मतलब देगा।